बैनुल सूबाई रूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक सड़क कोयटा की शाहरा है, एक सड़क सिंजाबी की तरफ जो जा रही है पंजाब से, जो हमारा लिंक जोड़ती है, एक कोयटा के साथ हमारा लिंक जोड़ती है। यार ये कोई इंसाफ है, ये कोई कानून है, ये कोई रियासत है? इस सदी में हमारे पास सड़क नहीं है, ये कौन सा इंसाफ है? इमरान खान की हुकूमत में ये सड़क मंजूर हुई, इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान ने यहाँ वजीर आला हाउस में इस सड़क का इफ्तिताह किया, सड़क का काम शुरू हुआ। एक ही रूट पे दो काम चल रहे हैं। एक काम जो है वो कैंप वालों की मर्जी से चल रहा है, वो एफसी की मर्जी से चल रहा है, वो आर्मी की मर्जी से चल रहा है, उस पे कोई अटैक नहीं होता है। हम नहीं चाहते कि किसी के काम पे अटैक हो, हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, अमन के हक में। लेकिन उसी रूट में मेरे अवाम का मंसूबा जो है उस पे हमला होता है, वहाँ ट्रक जलाए जाते हैं, वहाँ जो ठेकेदार की मशीनरी होती है वो जलाई जाती है, वहाँ जो इस रोड को बनाने वाले मजदूर होते हैं उसे अगवा किया जाता है। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा इंसाफ है? अगर आप इतने कमजोर है, मैं दावे से कहता हूँ, अगर कोई नहीं मानता है तो हम उसके साथ इन सारे पहाड़ों में घूमने के लिए तैयार है। बुलाए जिस मीडिया को बुलाना है। सारे पहाड़, सारी सड़कें सिक्योरिटी इदारों से भरी हुई है। ये कैसे दहशतगर्द है जो आके दहशतगर्दी करके बासानी निकल जाते हैं? जिस तरह सदाम करीम को शहीद किया गया, आप ये चाहते हैं कि हमें लोग शहीद करते रहे, हमें लोग मारते रहे? कभी तालिबान का शोषा छोड़ते, कभी बीएलए का शोषा छोड़ते। जिला अरनाई में न तालिबान है न बीएलए, अगर है तो वो सरकारी एहलकार है जो प्राइवेट जामे में हमारे इलाके में कभी तालिबान का नाम लेके अमन अमान का मसला बनाते हैं, कभी बीएलए का नाम लेके मंसूबा बनाते हैं। ये जितना टैक्स बीएलए के नाम पे लिया जाता है कोल माइंस वालों से, ये जिना रोड में बैठे हुए लोग सरेआम ले रहे होते हैं। और ये जो जिन बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है वो बैंक अकाउंट वालों का ताल्लुक पंजाब से, उनके अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो रहा है। ये कौन सा कानून है? ना किसी जो बैंक होल्डर है, अकाउंट होल्डर है, न उसे पकड़ पा रही है, न किसी सिम इस्तेमाल करने वाले को पकड़ पा रही है। हमारे पीछे आ जाती है, बदमाशी शुरू करती है, तो हम आपकी किसी बदमाशी से नहीं डरते। वादा अजीब वादा है, बिल के लिए वादा है, मीटर लगाने के लिए वादा है, कुंडियां उतारने के लिए वादा है। लेकिन जब हम बिजली मांगते हैं कहते हैं कि वाडा में ग्रेड स्टेशन में जो है वो एक फीडर जो है वो कमजोर है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को या सिटी को या सदर 1-2 को सप्लाई नहीं दे सकता है। भाई ये आम आवाम की जिम्मेदारी तो नहीं है कि वहाँ फीडर लगाए, ये जिम्मेदारी तो वाडा की बनती है, ये जिम्मेदारी तो कमिश्नर की बनती है, ये जिम्मेदारी तो डिप्टी कमिश्नर की बनती है, ये जिम्मेदारी तो इस हल्के से दूसरी दफा जो 543 पेज दफा मुंतखब किए गए नूर मोहम्मद तोमर की बनती है। नूर मोहम्मद तोमर पे हम हैरान है कि आपको 543 पे आवाम के वोटों से जितवाया गया। आप यहाँ जो नौकरियों के कागजात बांट रहे हैं, जो ऑर्डर दे रहे हैं, कौन से कानून के तहत दे रहे हैं? किस कानून में आपको ये इजाजत है कि आप किसी प्राइवेट शख्स के हाथों सरकारी इदारों के अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे होते हैं? वहाँ इस डीसी का कानून नहीं है, वहाँ इस एडीसी का कानून नहीं है, वहाँ इस दलाल वजीर आला सरफराज पुख्ती का कोई कानून नहीं है। वहाँ इनकी अपनी यारियां दोस्तियां हैं, वहाँ जो ये करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो ज़राअत का महकमा है, अरनाई की अवाम का ताल्लुक अक्सर ज़राअत से, हमारे यहाँ अक्सर बाशिंदे ज़राअत पे अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ जो ज़राअत में जितने बीज आते हैं, जितना सामान गरीब किसान के लिए आता है, ये अपने कारकुनान में बांट देते हैं, ये अपने मनपसंद अफराद में बांट देते हैं। यार कोई कानून है या नहीं है? वहाँ कोई कानून नहीं है। जब हम पुरअमन तरीके से निकलते हैं फिर एडीसी और एसएचओ आके खड़े हो जाते हैं, बदमाशी करते हैं। भाई कानून की हुक्मरानी तो ज़राअत में भी होनी चाहिए ना, कानून की हुक्मरानी तो बीएनडार में भी होनी चाहिए ना, कानून की हुक्मरानी तो इस शहर में म्यूनिसिपल कमेटी में भी होनी चाहिए। क्या हाल है म्यूनिसिपल कमेटी का? चलो हर चौक में खड्डे नहीं बने हुए, सारी नालियां बन रही है, पूरा शहर कचरे से भरा नहीं पड़ा है, वहाँ आपका कोई कानून नहीं है। अगर कोई सियासी कारकुन अपने इलाके के लिए, अपने वतन के लिए बात करे तो वहाँ फिर ये लोग बदमाशी शुरू कर देते हैं। नेटवर्क हमारे ऊपर बंद कर दिया जाता है। दुनिया तरक्की कर रही है, 5G और 6G की तरफ जा रहे हैं, और हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में हमारे ऊपर इंटरनेट बंद किया जाता है। भाई आप या तो ये कहें कि हम गासिबन हैं, हम कोई गैर मुल्की है, हम कोई खवारिज है, हम कोई इंडियन है, हम कोई इसराइलियन है, या तो हम पाकिस्तानी अगर है तो फिर जो रवैया इसराइल फलस्तीन के साथ कर रहा है, जो इंडिया कश्मीर के साथ कर रहा है, जो नेटो अफगानिस्तान के साथ कर रहा है, वो आपका बाप भी हमारे साथ नहीं कर सकता है। अगर आप हमारे साथ करेंगे तो हम आपका सामना भी करेंगे, हम आपके
آپ نے ہمارے اوپر دھماکہ کروایا، ہم کھڑے ہیں. آپ نے ہمارے اوپر ATC کے مقدمات بنائے، ہم کھڑے ہیں. آپ نے ہمارے اوپر ڈی چوک میں فائرنگ کروائی، ہم کھڑے ہیں. آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، ہم کھڑے ہیں. آپ ہمیں روزانہ، آپ نے مجھے گھر سے اٹھایا بے عزت کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، ہم پھر بھی کھڑے ہیں. ہماری زبان اس دن بند ہوگی جس دن ہمارے اندر سانس نہیں ہوگا. عمران خان کی رہائی تک، رول آف لا کی حکمرانی تک، مینڈیٹ کی واپسی تک نہ ہم آپ کی بدماشی تسلیم کریں گے، نہ ہم آپ کی 27ویں ترمیم تسلیم کریں گے. میں اپنے ورکرز کو، اپنے تمام کارکنان کو اور پورے بلوچستان کے ورکرز کو اور پورے پاکستان کے ورکرز سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے مستقبل کی جنگ ہے، یہ عمران خان کی ذاتی جنگ نہیں ہے.